जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौरताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। श्लोक संख्या 33। विभज्य तनयेभ्याच्छाम राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयसुः कृष्ण सा जगामकुलाचल विभज्यतनेभ्यस्मा राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयसुः कृष्णं सा जगामकुलाचल विभज्यतनेभ्यस्मा राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयसुः कृष्णं सा जगामकुलाचल। बोलिए।
वैष्णव देवियाँ शब्दार्थ बोलिए। विभज्य बांट कर तनेभ्यः अपने पुत्रों में समाम संपूर्ण पृथ्वी को राज ऋषि परम साधु राजा मलयध्वज मलयध्वज आरिराधयसुः आराधना करने की इच्छा से कृष्णम भगवान कृष्ण की सह वह जगाम चले गए कुलाचलम कुलाचल नामक स्थान में। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक स्थान में चले गए। तो इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है कि राजर्षि जो राजा हैं वो क्या हैं? राजर्षि हैं। इस श्लोक को समझेंगे। विभज्य तनेभ्यः स्माम, स्मा का मतलब है पृथ्वी और तनेभ्यः का मतलब पुत्रों में, अपने पुत्रों में विभाजित करके पृथ्वी को। तो जितनी उनकी पृथ्वी उनका राज्य था उसको उन्होंने अपने पुत्रों में विभाजित किया। और उनके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्रों में पृथ्वी को उन्होंने विभाजित कर दिया। राजर्षि मलयध्वजा, क्यों? क्योंकि राजा मलयध्वज राजर्षि थे। राजा पुरंजन की तरह नहीं थे। राजा पुरंजन की तरह नहीं थे कि उनकी नगरी में आक्रमण हो रहा है और वो भोगों में लगे हुए हैं, भोगों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और फिर उनको जो है जो यवनों की सेना है वो आती है, उनको कैद करती है, बांध करके ले जाते हैं यमदूत। तो एक तो ये तरीका होता है शरीर को छोड़ने का, और दूसरा तरीका शरीर को छोड़ने का क्या होता है कि शरीर छूटे उससे पहले वो शरीर को छोड़ते हैं और वो स्थान को छोड़ देते हैं, भोगों को छोड़ देते हैं, तो वो राजर्षि कहलाते हैं, है ना। तो मलयध्वज जो है राजर्षि हैं। राजर्षि मलयध्वजा आरिराधयसु कृष्णम। आरिराधयसु ये शब्द है संस्कृत का, एक शब्द में जो है मतलब कई शब्द मिल जाते हैं। आरिराधयसु का मतलब है आराधना करने की इच्छा वाला, जैसे जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासु। तो हिंदी में कितने शब्द बोलने पड़ते हैं? जानने की इच्छा करने वाला है, इतने शब्द। और संस्कृत में एक शब्द है जिज्ञासु, है ना। शुश्रूषु सुनने की इच्छा करने वाला है, और संस्कृत में एक शब्द है शुश्रूषु, है ना। इसी प्रकार से आरिराधयसु, आरिराधयसु मतलब आराधना करने की इच्छा करने वाला। तो आराधना करने की इच्छा करने वाले राजा ने किसकी आराधना? कृष्णम, कृष्ण की आराधना करने की इच्छा करने वाले राजा ने क्या किया? सा जगाम कुलाचलम, वो चले गए। जगाम का मतलब चले गए कहाँ? कुलाचल, कुल पर्वत। एक कुल पर्वत है, जिसे कहते हैं वेंकट पर्वत। और भी कुछ इसका नाम है, शेषाद्रि, शेष पर्वत, शेष जी की तरह। तिरुपति बालाजी जहाँ पर हैं, जिनका मंदिर है, तो शेष पर्वत कहते हैं, वेंकट पर्वत कहते हैं। बहुत ही दिव्य पर्वत है ना। तो वहाँ चले गए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं महाभागवत।
निश्चित रूप से महाभागवत थे। तो राजा पुरंजन महाभागवत नहीं थे, वो क्या थे? बहुत कृपण थे, कृपण थे, भोगों में आसक्त थे। उन्होंने, उनके बहुत से पुत्र हुए, लेकिन पुत्रों का पालन करने में लगे हैं। मेरे बिना कैसे मेरे पुत्रों का पालन होगा, मेरी पत्नी का कैसे पालन होगा। एक तो ये तरीका होता है सोचने का, और दूसरा तरीका राजा मल्यध्वज का क्या है? उन्होंने पृथ्वी को बांट दिया, अब वो लोग पालन करें और जो भी हो अपनी चिंता सब जो है कृष्ण के ऊपर छोड़ दी और चले गए। और राजा मल्यध्वज अंतिम समय में भी वो चिंता कर रहा है कि मेरे पुत्रों का कैसे जीवन निर्वाह होगा, मेरी पत्नी का कैसे जीवन निर्वाह होगा, मेरे बिना मेरी पत्नी कैसे रहेगी। एक ये है। दूसरा राजर्षि हैं, राजऋषि हैं, तो शरीर अच्छा भला है, बढ़िया शरीर है, कोई वृद्धावस्था के भी लक्षण नहीं है। लेकिन पुत्र जो है योग्य हो गए हैं तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने जो पृथ्वी है वो विभाजित कर दी अपने पुत्रों में और जो है चल पड़े। तो पत्नी के वो पीछे नहीं पड़े, पत्नी उनके पीछे आई। और पत्नी के सामने चुनाव होता है कि वो अपने पति के साथ जाए वन में, पति की सेवा करे और पति के साथ शरीर भी छोड़े और ये अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे। तो पत्नी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होता है कि वो अपने पति के साथ जाए या अपने पुत्रों के साथ रहे। तो ये जो राजा पुरंजन है, ये इनको जो है अब एक ऐसा मतलब पति मिला है। अब इनको तो स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि ये पुरुष बनने लायक थे ही नहीं, पुरुष थे ही नहीं, पुरुष की तरह इन्होंने व्यवहार किया ही नहीं कि अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को भक्त बनाते और कृष्ण की सेवा में लगाते। तो उन्हीं की सेवा में लगे रहे, पत्नी पुत्रों की सेवा में लगे रहे, तो स्त्री बन गए। लेकिन स्त्री के रूप में अब इनको अवसर मिला है कि ऐसा पति प्राप्त करने का जो कि योग्य हो, पति श्रेष्ठ पति हो और कृष्ण का भक्त हो। तो अब जो है उनको मतलब ये भगवान ने दिखाया कि तुम पिछले जन्म में जो पति थे, पुरुष थे, वो तुम योग्य नहीं थे, तुम पति बनने लायक नहीं थे, पुरुष नहीं थे। लेकिन अब तुम देखो कि कैसा पुरुष होता है, कैसा पति होता है। राजा कैसा होता है? राजर्षि। यहाँ राजर्षि हैं, यह शब्द प्रयोग किया राजर्षि मल्यध्वजा। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि निश्चित रूप से महाभागवत थे। आगे भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। तो कई बार शिष्यों को पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संकेत है वो यही है कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर को छोड़ करके अगर आता है और भक्त बनता है, फिर उसके शिष्य बनते हैं, तो वो शिष्य ही उसके पुत्र हैं। जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने जो है अपने पुत्रों को, पत्नियों को, सबको छोड़ करके संन्यास लिया था। लेकिन अब उनके जो है संन्यास काल में उनके बहुत से शिष्य हुए और योग्य शिष्य हुए। तो कई जोन बांट दिए, जीबीसी बना दी, अलग अलग जोन बांट दिए। तो इसी प्रकार से कि राजा मल्यध्वज ने पृथ्वी को बांट दिया, तो प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी में जो है अलग अलग जोन बांट दिए, अपने शिष्यों को या जीबीसी बना दी। तो राजर्षि मल्यध्वजा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। तो उसमें ये बताया गया था कि 7 पुत्र जो है 7 भक्ति की विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, है ना। तो इनमें जो है विभाजित किया, अपना राज्य विभाजित किया। तो कहने का मतलब है कि शिष्यों की योग्यता के अनुसार उनको जो है प्रचार करने का अधिकार दिया। तो राजा मल्यध्वज ने जो है अपने पुत्रों में पृथ्वी को बांटा, विभाजित किया और प्रचार का जो क्षेत्र है वो अपना और बढ़ाया। इस तरह से आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सकें तो गुरु को चाहिए कि वो अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे।
तो प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी और प्रभुपाद के ऊपर बहुत भार भी था लिखने का, साहित्य लिखने का बहुत भार था। तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में कई बार ये बात लिखी भी है कि उनको चूँकि जिन भक्तों को, जिन नवयुगों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया है, उनके माता पिता ने शाप दिया है प्रभुपाद को, इसलिए उस शाप के कारण नारद जी जैसे एक स्थान में नहीं ठहर पाते हैं तो प्रभुपाद भी एक स्थान में नहीं ठहर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस शाप को अगर मेरे शिष्य लोग ले लें तो मैं एक स्थान में बैठ करके पुस्तकें लिख सकता हूँ। तो प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी, तो भागवत भी पूरा नहीं कर पाए ना, लेकिन वो चाहते थे कि भागवत पूरा हो जाए तो पद्म पुराण भी शुरू करें। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद बहुत असीमित साहित्य लिखना चाहते थे। तो प्रभुपाद की इच्छा थी और प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि प्रचार कार्य बंद करके वो एकांत में क्या करे, लिखे, ग्रंथ लिखे, है ना। क्योंकि ग्रंथों के माध्यम से फिर आगे चल कर के भी जो भक्त होंगे उनका संग कर सकेंगे, है ना। तो प्रभुपाद का जो शरीर है वो तो नहीं रहा, लेकिन उनकी जो वाणी है वो पुस्तकों के रूप में है, और वाणी का जो संग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वपु की तुलना में वाणी का संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद की पुस्तकें प्रभुपाद की वाणी है, तो वाणी का संग प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि वो परिपक्व है सिद्धांत में, जब वो निष्णात है, योग्य है, तो वो जो है सिद्धांत के अनुसार जो ग्रंथ लिखता है वो क्या बन जाते हैं, शास्त्र बन जाते हैं। तो इस समय के जो शास्त्र हैं प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, क्योंकि इस समय के शिक्षा के अनुसार, लोगों की बुद्धि के अनुसार, लोगों की समझ के अनुसार जो ग्रंथ लिखते हैं महाभागवत, तो वो जो ग्रंथ हैं वो इस समय के लिए व्यवहारिक होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो व्यवहारिक नहीं है इस समय के अनुसार, तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो व्यवहारिक हैं। तो ऐसे जो अनुभवी जो भक्त होते हैं तो वो जो है ग्रंथ लिखते हैं, तो उन ग्रंथों से आज के समाज को मार्गदर्शन मिलता है, बहुत बड़ा जो है दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है। क्योंकि वो परिस्थितियाँ अब जो हैं वो उस समय नहीं थी, और प्राचीन काल की जो परिस्थितियाँ थीं वो इस समय नहीं है। इस कारण जो है जो भक्त लोग होते हैं वो अपने समय के अनुसार ग्रंथ लिखते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि दूसरे शब्दों में जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सकें तो गुरु को चाहिए कि वो अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे। एकांत स्थान में लिखना। तो 6 गोस्वामियों को भी चैतन्य महाप्रभु ने एकांत स्थान दिया, वृंदावन। वृंदावन समय एकांत, बिल्कुल एकांत था, निर्जन, भजन करो और लेखन कार्य करो। तो 6 गोस्वामियों ने उस समय के अनुसार ग्रंथ लिखे। इस समय अब वो जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो भी मुश्किल हो गई समझना, और उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं अब वो नहीं रहीं। इस समय के अनुसार प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, आज की वैज्ञानिक युग में, आज की टेक्नोलॉजी के समय में प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो बहुत व्यवहारिक हैं। इसलिए प्रभुपाद ग्रंथ लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और प्रभुपाद ये भी नहीं कहते कि मैंने जो लिख दिए हैं बस इसके आगे ना लिखे जाएं। प्रभुपाद ने कई स्थानों में आदेश दिया है अपने शिष्यों को कि मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ग्रंथ लिखिए, अधिक से अधिक साहित्य और बढ़ाइए। तो जिनके अंदर योग्यता है लिखने की, उनके लिए प्रभुपाद का जो है पहले से ही आदेश है कि लिखें वो ग्रंथ, क्योंकि वो लिखेंगे तो वो सिद्धांत के अनुसार ही लिखेंगे, कुछ में सिद्धांत नहीं बदला जाएगा। इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं ये इस आंदोलन की संपत्ति बढ़ेंगी, और ये जो आंदोलन है ये हमारा जो है ग्रंथों के कारण ही समृद्ध कहलाता है। कितने अधिक से अधिक ग्रंथ की संख्या बढ़ाई जाए, लिखे जाएं, कितने अधिक से अधिक ग्रंथ है, तो वो जो है यहाँ प्रभुपाद संकेत दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद ने लिख दिए बस, उसके आगे नहीं लिखना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद ने कई स्थानों पर अपना आदेश दिया है कि ग्रंथ लिखें, और उनके शिष्यों को, अपने शिष्यों को आदेश दिया,
उनके शिष्य ने लिखे ग्रंथ और अभी भी लिख रहे हैं, बहुत से उनके शिष्य के शिष्य भी लिख रहे हैं। तो ये सब ग्रंथ जो है मान्य है, क्योंकि जिन्होंने सुना है, परंपरा के अनुसार सिद्धांत को सुना है, तो वे सिद्धांत के अनुसार ही ग्रंथ लिखते हैं आगे। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ग्रंथ लिखे और निर्जन भजन करे। और जहाँ तक निर्जन भजन की बात है, तो निर्जन भजन का एक मतलब ये भी है कि आप भौतिकतावादियों के बीच में भजन ना करके भक्तों के बीच में भजन करें। जैसे प्रभुपाद वृंदावन में आए हैं तो निर्जन भजन तो नहीं था, प्रभुपाद भक्तों के बीच में ही रहते थे और तात्पर्य भी बोलते रहे और उनके चारों तरफ भक्त लोग कीर्तन करते रहे। तो एक दृष्टि से इसको भी निर्जन भजन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भौतिकतावादी लोगों का जो है कुछ नहीं था, संग नहीं, भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं। ये प्रचार में हमें भौतिकतावादी लोगों से मिलना होता है और उनके साथ में कुछ चर्चा होती है या बहस होती है, और कई बार जो है काफ़ी तेज़ जो है बहस हो जाती है भौतिकतावादी लोगों के साथ में। लेकिन जिनके शिष्य आगे बढ़ चुके हैं और वो प्रचार में लगे हुए हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनको अब जो है भौतिकतावादी लोगों के बीच में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। वे जो है अब ऐसा करें कि एकांत में भजन करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यह हाँ, इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन के अंतिम 4 वर्षों में उन्होंने बिल्कुल मौन होकर के भजन किया। अपने घर में एक छोटा सा उनका कमरा था जहाँ कि वो भजन करते थे और बिल्कुल मौन रहते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो ऐसा भी अगर आवश्यकता पड़े तो किया जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद अपने शिष्यों के बीच में घिरे रहे और उनको यथा समय मार्गदर्शन देते ही रहे, शिक्षाएं देते रहे। आगे यह निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नव दीक्षित के लिए संभव नहीं है। तो नव दीक्षित के लिए संभव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद निर्जन भजन की निंदा भी करते हैं और अनुमोदन भी करते हैं, दोनों। किसके लिए निर्जन भजन उपयुक्त है और किसके लिए निर्जन भजन उपयुक्त नहीं है, दोनों बातें। नव दीक्षित के लिए निर्जन भजन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कलयुग में कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद ने संघ बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कलयुग में संघ में शक्ति है, क्योंकि शुद्धता आपके अंदर अगर नहीं है तो यूनिटी इज फोर्स। अगर प्योरिटी बाद में आगे चलकर प्योरिटी आ जाए तो आप एकांत में भजन कर सकते हैं, प्योरिटी इज फोर्स। लेकिन अगर प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी इज फोर्स। तो हम लोगों को जो है संघ में रहना चाहिए, संघ में, भक्तों के संघ में रहना चाहिए। और भक्तों के संघ में बहुत बल मिलता है और सब एक दूसरे से बल प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से बल प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्लास में बैठना है, सब लोग क्लास में बैठ रहे हैं, मैं ही अकेला क्लास में नहीं बैठ रहा हूँ तो उसको लज्जा आती है। सब लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, मैं अकेला मंगल आरती में नहीं आ रहा हूँ तो बड़ी लज्जा आती है। तो क्यों लज्जा आती है? अगर आप अकेले हैं तो आपको कुछ भी शर्म नहीं आएगी, लेकिन शर्म आती है कब? जब देखते हैं और भी भक्त हैं, है ना, और वो जो है कर रहे हैं, मैं अकेला ही है, कितना मूर्ख हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये साधन नहीं कर रहा हूँ, ये नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 नियम तोड़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही अकेला बेकार हूँ, सब अच्छे भक्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार संग में रहने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि नव दीक्षित के लिए ये संभव नहीं है, एकांत भजन संभव नहीं है। जैसे कि भरत महाराज तक जो है गिर गए, तो प्रभुपाद कहते हैं कि एकांत में भजन करने के ही कारण गिर गए, क्योंकि हरण से उनका फिर इतनी आसक्ति हो गई कि हरण का ही चिंतन कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं, भजन में भी ऊपर से वो भजन कर रहे हैं क्योंकि नियम है, तो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो हरण का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको जो है हरण का शरीर मिल गया, दुर्घटना हो गई। तो भाव के धरातल पर भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है,
और गिर सकता है। तो एकांत भजन में ये बड़ा खतरा है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो एकांत भजन नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत परिपक्व हैं, बहुत उन्नत हैं, तो वो कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नव दीक्षित भक्त को किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी है। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही के शेर वैष्णव। हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो? अपने ही मन को आप जो है संबोधित कर रहे हैं। आप निर्जन भजन कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने मन को ही संबोधित कर रहे हैं कि हे मन, तुम बड़ा दुष्ट है, तू कैसा वैष्णव है? हमारा मन ही कहता है कि अच्छे वैष्णव बनो, इसलिए एकांत में जाओ भजन करने के लिए, राधा कुंड में जाओ भजन करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तुम्हारी क्या मान्यता होगी? एकांत में जाओ भजन करो, आपका मन ही कहता है। तो आप मन को कहो, हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम्ही कि सिर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए निर्जनेर घरे, निर्जन स्थान में तब हरि नाम केवल कहता हो। तुम्हारा जो हरि नाम है वो केवल कपट है। एकांत में भी जो है व्यक्ति भजन करता है तो क्या सोचता है कि कोई आए और देखे कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कितना अच्छा भजन कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये कामना होती है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं बिल्कुल एकांत में हूँ, मैं किसी भक्त की संगति नहीं करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं किसी भक्त की संगति नहीं करता, क्यों? तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये सब भक्त बेकार हैं, मैं इनके साथ क्यों रहूँ? मैं बहुत बड़ा भक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं एकांत में जाऊँ, एकांत भजन करूँ। तो अपने मन को भी जो है बड़ा वो मिलता है ना, बोध आता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। देखो इन सब ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के जितने भक्त हैं सबको मैंने छोड़ दिया। कितना बड़ा भक्त हूँ मैं, छोड़ दिया इनको, सब बेकार हैं। मैं देखो कितना बड़ा भक्त हूँ, सबको छोड़ दिया मैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि प्रतिष्ठा तरे और निर्जनेर घरे, प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में तुम्हारा जो हरि नाम है वो केवल क्या है? कपट है, कपट है हरि नाम। हरि नाम कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर क्या जप कर रहे हो? मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, उसी की माला जप कर रहे हो। मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, कोई आकर के देखे, कोई आकर के सोचेगा भी, सोचेगा भी कितने बड़े महात्मा हैं, देखो एकांत में भजन कर रहा हूँ, है ना। तो प्रतिष्ठा तरे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अरे मेरे मन, उसी का अनुवाद है, अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो? केवल सस्ती पूजा के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु ये सब धोखा है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे। प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है। प्रौढ़ का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाए तो वो प्रौढ़ कहलाएगा। सत्वगुण, और सत्वगुण में जो है, जो जंगल का वास है वो सात्विक कहलाता है। तो सात्विक वास जो है जंगल का है, लेकिन निर्गुण वास मंदिर का है। कृष्ण का जो मंदिर है उसमें अगर आप रहते हैं तो जंगल से भी अच्छा है। जंगल तो सात्विक निवास है, सात्विक वास है, लेकिन मंदिर में अगर आप रहते हैं तो वो कैसा है? निर्गुण है, वैकुंठ। ये तो वैकुंठ का वास है ना, तीनों गुणों से ऊपर है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग्य हो तो वो एकांत में जा सकता है। लेकिन अगर नहीं इच्छा है एकांत में जाने की तो भक्तों के संग में रहो, सबसे अच्छा है। भक्तों के संग में आप जो है जन्म से मरण तक आप भक्तों के संग में रहिए, और जन्म जन्म भक्तों के संग में रहिए। तो क्या कमी है? तो क्या कमी है ना? तो प्रभुपाद ने दिखाया भी, भक्तों के संग में ही रहे, भक्तों के बीच में ही रहे, भक्तों के कीर्तन के बीच में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद अपने तात्पर्य भी देते रहे अंतिम समय में। तो उसको भी निर्जन भजन एक दृष्टि से कहा जाता है कि अब आप जो है अभक्त जनों के संग से आप दूर हैं। जैसे कहा अरतिर जन संसदी,
ज्ञान में जो है 20 प्रकार का ज्ञान है, उसमें एक जो है उसका जो सोपान है वो क्या, अरतिर जन संसति, जन संसदि से अरुति, अरति अरुचि होना। तो जन का मतलब है अभक्त जन, तो अभक्त लोगों की संगति से आपकी अरुचि हो, तो ये भी एक ज्ञान का जो है एक धरातल है। तो निर्जन का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि भक्तों के बीच में भी आप निर्जन ही हैं, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध बातें कर रहे हैं या तर्क दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे, प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार के कार्य से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। पूरे संसार में उपदेश देने का कार्य कर रहे हैं। इसमें अगर कोई प्रश्न करे कि भाई उस समय में तो आपका शरीर छूट सकता है, तो आप पहले से तैयारी करो, आप एकांत में रहो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रचार कार्य में भी अगर आपका शरीर छूटता है तो भी आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रचार के समय, पुस्तक वितरण करते समय शरीर छूट जाए तो उसमें भी आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुछ भक्तों ने पुस्तक वितरण के समय ही शरीर छोड़ा। एक माता जी पुस्तक वितरण कर रही थी और जो है बड़ी भारी दुर्घटना हो गई। तो वो जो गाड़ी जिसमें वो बैठी थी, इतनी बुरी तरह से उसकी दुर्गति हो गई, वो पिचक गई कि उनका शरीर भी निकालना मुश्किल हो गया। तो लोग जो है अब उनके शरीर को निकाल रहे थे, तो उन्होंने मना किया, आप मेरे शरीर को मत निकालो, अब आप लोग जो है हरे कृष्ण का जाप करो, बस मैं शरीर छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं अब मुझे जो है अब निकालने की कोशिश मत करो, मैं शरीर छोड़ रही हूँ, हरे कृष्ण का जाप आप लोग सुनाओ मुझे, हरि बोल। तो कोई जो है इसमें खतरे की बात नहीं है कि आप प्रचार के समय, पुस्तक वितरण के समय अगर शरीर छोड़ देते हैं तो कोई दुर्गति होगी। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकारी कार्य में जो है अगर शरीर छोड़े तो दुर्गति नहीं होती है। पार्थ न वेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, कि उसका विनाश ना तो इस दिशा में होता है, भौतिक संसार में भी उसका विनाश नहीं होता है, आध्यात्मिक रूप से भी उसका विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तो दुर्गति तो होती ही नहीं है। अगर वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कम से कम प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, तो पुण्यवानों के लोक में तो निश्चित रूप से जाना ही है। अगर वैकुंठ नहीं गए, भक्ति पूरी नहीं हुई, 100% कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति नहीं हुई, तो भी आप कम से कम प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, तो इतने समय तक आप वहाँ पुण्यवानों के लोक में रहेंगे कि आपकी खुद ही इच्छा होगी कि छोड़ो, अब क्या करना है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो पवित्र घर में जन्म होगा और जो है संपत्ति वालों के घर में जन्म होता है। अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम, अथवा वैष्णव के ही कुल में जन्म होगा। तो दुर्लभ जन्म है, पवित्र घर में जन्म लेना, धार्मिक और धनी के घर में जन्म लेना दुर्लभ है। और दुर्लभतर जन्म, ये तथि दुर्लभतर जन्म क्या है, और ज्यादा दुर्लभ क्या है, वैष्णव के परिवार में जन्म लेना। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दीतसम तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। तो पूर्व देह के जो बुद्धि संस्कार हैं वो अनायास से प्राप्त हो जाते हैं। यदि चाहता तो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन, और फिर वो संसिद्धि के लिए वहां से उसी बिंदु से फिर आगे बढ़ता है जिस बिंदु तक वो आगे पहले जा चुका है। तो सुरक्षित है आपका वो बिंदु, जिस बिंदु तक आप भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, श्रद्धा से आगे साधु संग से भजन क्रिया, आप कौन से बिंदु में हैं, उसी बिंदु में आप जो है आ जाते हैं, अनायास ही आ जाते हैं उस बिंदु तक, और फिर आप आगे से आप बढ़ेंगे। यदि चाहता तो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। पूर्वाभ्यास न तेन ह्रियते ही है विशुभा। पूर्व का अभ्यास वो जो है आपके साथ रहता है,
तो ह्रियते ह्यविशोपिसा, यदि वो विवश है, माया की आकर्षण है, लेकिन वो बलपूर्वक उधर जाता है, उसको खींचा जाता है, तो पिछले जन्म का अभ्यास से उसको खींचता है कि निकल बाहर। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते ह्यविशोपिसा जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो उसकी जिज्ञासा चूंकि होती है कृष्ण भावनामृत में जो है, उसकी जो जिज्ञासा होती है, तो उसी से ही वो शब्द ब्रह्म, वेदों के जो आदेश हैं उनसे ऊपर उठ जाता है। तो कृष्ण की संगति प्राप्त करता है, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करता है, तो वेदों के आदेश से भी ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। तो गुरु को अब वो जो है क्या कहते हैं कि गुरु महाराज, हम जो है अब आपका कार्य ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब आप जो है छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, ग्रंथ लिखिए या भजन करिए, आपकी इच्छा के अनुसार जो है आप मुक्त हैं। इस तरह से शिष्य ऐसा अपने गुरु से कहते हैं। गुरुओं के जीवन के अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। तो ये जो राजा मलयध्वज हैं, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। ये राजा मलयध्वज हैं, ये सतयुग की विधि का पालन कर रहे हैं। सतयुग में यही विधि है कि जो राजा लोग होते हैं वो अपने राज्य की जिम्मेदारी छोड़ करके वन में जाते हैं भजन करने के लिए। ये सतयुग की विधि है। लेकिन कलयुग की जो विधि है वो क्या है, कलो तंधरी कीर्तनाथ, कीर्तन ही करना है, हर समय आपको कीर्तन करना है। तो कुलाचल जो पर्वत है ये वेंकट पर्वत है, अनंत शेष जिसको कहते हैं, और इसका जो है आकार भी सर्प की तरह है। और पता कितना लंबा है ये पर्वत, 500 किलोमीटर लंबा है। 500 किलोमीटर लंबा, सोचिए, है ना। तो कोई परिक्रमा करे तो परिक्रमा नहीं कोई कर सकता है परिक्रमा नहीं कर सकते। ये सामान्य पर्वत ऐसे नहीं होती, लंबाई चौड़ाई सब कुछ होती है। ये इसकी चौड़ाई तो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है, ये लंबाई कितनी ज़्यादा लंबाई, और सर्प की तरह है। और ऊंचाई नीचाई भी जो है इस प्रकार से मतलब होती है, ये सांप जैसे सांप जो है मतलब फैला वो बहुत बड़ा सर्प फैला हुआ हो, इस तरह से इसकी जो है लंबाई चौड़ाई है। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है इस प्रकार से है। मलयध्वज ने अंत में सारी पृथ्वी को बांट दिया, निज पुत्रों में इस विस्तृत राज्य का उन्होंने विभाग किया। श्री कृष्ण आराधना के हेतु वे राजर्षि चले गए, कुल पर्वत पर उन्होंने फिर अपने डेरे किए। तो हमने चर्चा की कि राजा पुरंजन ही जो है अब इनकी पत्नी बना है ना, और भगवान दिखाना चाहते हैं कि अब तुम जो है पत्नी बनने लायक हो, और तुमको मैं ऐसा पति देता हूँ जो कि योग्य राजा हो और जो तुम्हें सही दिशा दिखाए, है ना। तो ये जो राजा पुरंजन है अब योग्य पत्नी बन गए हैं। तो राजा जो है वन को जाएंगे तो जो पत्नी है अपने पुत्रों की आसक्ति को छोड़ करके अपने पति के पीछे पीछे जा रही, ये योग्य पत्नी है। तो योग्य पति तो नहीं बन पाए राजा पुरंजन, लेकिन योग्य पत्नी बन गए। तो राजा जब गए अपने पति वन को गए तो अपने पुत्रों की, राज्य की, घर की आसक्ति त्याग करके पत्नी भी जो है उनके पीछे पीछे गई। स्त्री का शरीर इनको प्राप्त हुआ और एक राजर्षि पति के रूप में इनको जो है मतलब मिले, राजा मलयध्वज मिले। तो और इस प्रकार से अब इनको भी वैकुंठ की प्राप्ति होना है। अगर स्त्री जो है अपने पति का अनुसरण करती है पूरी तरह से और अपने पुत्रों और घर और संपत्ति सब की आसक्ति छोड़ देती है तो वो पति लोक में जाएगी, और पति अगर वैकुंठ में जाएगा तो पत्नी भी वैकुंठ में जाएगी। केवल अपने पति की सेवा में ही अगर लगी रहे तो पति लोक प्राप्त करेगी। उसमें यह भी है कि अगर पति नरक में जाए तो पत्नी भी नरक में जाएगी अगर पापों में सहयोग देगी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर पति पाप में लगा हुआ है तो जो है फिर उसे पति के कार्यों में सहयोग नहीं देना चाहिए। यानी कृष्ण की भक्ति में अगर पति लगे हुए हैं तो वो पूरा सहयोग दे, तो उसको जो है पूरा फल प्राप्त होता है।
तो भक्तों के शरीर में ही जो है, जो भक्त लोग हैं वो भक्तों के संग में ही भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी शरीर छोड़ा तो भक्तों के बीच में ही शरीर छोड़ा। गौर गोविंद स्वामी भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भक्तों के बीच में कथा सुना रहे थे। श्रीधर स्वामी ने भी मायापुर में अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के ही लिए मायापुर में आए, तो वो भी भक्तों के बीच में ही। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने दुर्घटना में अपना शरीर छोड़ा, उस समय अपनी माला पर जप कर रहे थे, वो माला पर जप कर रहे थे। तो ये जो है विधि है शरीर छोड़ने की। तो वन में या पर्वत में जो है जो एकांत है वो प्राप्त होता है। वो जो पर्वत है वेंकट पर्वत जैसे कहते हैं, वो बड़ा घोर जंगल है, बड़ा घना जंगल है। जब आप देखते हैं दूर से भी देखते हैं तो पर्वत ही नहीं दिखाई देते, इतने वन हैं, इतने वृक्ष हैं कि वो पर्वत की जमीन ही नहीं दिखाई पड़ती, वृक्ष ही दिखाई देते हैं कि जैसे वृक्षों का ही बना पर्वत है। अगर कोई छिप जाए तो ढूंढ नहीं सकती उसको, इतना घना वो जंगल है। तो हमने इस प्रकार से आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? समय हो गया है लेकिन कुछ समय के लिए हम आपके साथ विचार करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी। कितने साल में? हाँ, कितने साल में? इसको यही समझना चाहिए कि आप जब सतोगुण में आ जाएं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चिये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब रजोगुण तमोगुण के भाव से जो चित्त है वो अनाविद्ध हो जाता है, आविद्ध ना हो, रजोगुण तमोगुण के भाव से चित्त आविद्ध ना हो, तो जो है व्यक्ति जो है सत्वगुण में आ जाए, है ना, तो वो फिर एकांत में भजन करने के योग्य है। अब कितने समय में होगा तो ये निर्भर करता है आपकी कितनी तीव्रता है, भजन की कितनी तीव्रता है, तो वो निर्भर करता है। और कोई जो है पिछले जन्म से ही बहुत सिद्ध है, उसकी जो उसका साधन भजन है वो पहले से हुआ है, तो वो बचपन में ही वो इतना योग्य हो सकता है। और कोई व्यक्ति इस जीवन काल में उसने कितनी, तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि भाई कितना समय लगेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। पिछले जन्म के आपके कैसे संस्कार हैं, बड़े गंदे संस्कार हैं, और इस जीवन में भी आपकी अगर अच्छी साधना, तीव्र साधना नहीं है, तीव्र भक्ति नहीं है, तो आपको इस जीवन काल में भी आप निरंतर भजन के योग्य नहीं हो सकते। तो सबसे अच्छा है भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संग में रहें। और अगर मान लीजिए कि मैं निर्जन भजन के योग्य हूँ लेकिन तो भी मैं अपने को योग्य नहीं मानता हूँ और मैं भक्तों की संगति में रहता हूँ, तो ये पूर्णता है, इसमें भी पूर्णता है, पूरी सुरक्षा है। प्रभुपाद के यहाँ जो है मंदिर में हम लोग रह रहे हैं और जो भी नियम है, मंगल आरती है, जप है, कथा है, श्रवण कीर्तन, इसमें अगर लगे हुए हैं तो क्या दिक्कत है? पूरी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है ना। तो स्मरंती स्मारयंती, हाँ, भक्त लोग जो है स्मरण करते हैं, कृष्ण का स्मरण कराते हैं, इससे बढ़कर के क्या है? गीता सार जो 4 श्लोकों में भगवान ने स्वयं बोला है, तो उसमें यही कहा है, मच्चित्ता मनगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता इसी में है, कि बोधयन्तः परस्परम, परस्पर एक दूसरे के साथ में आप चर्चा कर रहे हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और संतुष्ट हो रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पूर्णता यही है ना। तो वो तो अगर आप इतने योग्य नहीं हैं तो फिर आप निर्जन भजन करिए। अगर आप इतने योग्य हैं, भक्तों के साथ में रह करके आपके अच्छे संबंध भक्तों के साथ में हैं और ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर के आप भक्तों के साथ में हैं, निर्मत्सराणाम सताम, तो जो निर्मत्सर हैं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत क्या है कि क्या बताया गया है? आलयम, क्या है उस श्लोक? पिबत भागवतम रसम आलयम, भागवत रस को मृत्यु पर्यंत पीते रहो। तो जब तक आपका शरीर न छूट जाए तब तक आप भागवत रस को पीते रहो। परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़ने वाले हैं
तो वो भागवत ही सुन रहे हैं, तो अब उनको क्या निर्जन भजन की आवश्यकता है क्या? उनको क्या निर्जन भजन की आवश्यकता है क्या? नहीं। और आप में भी अगर इतनी रुचि हो गई है तो आप जो है अगर कान में लगा करके, ईयरफोन लगा करके आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, जो प्रवचन है, भक्तों के प्रवचन है, उनकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, या प्रभुपाद की आवाज़ में कीर्तन सुन रहे हैं, तो इसमें भी आप पूरे सुरक्षित हैं। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप जो है भौतिकतावादी लोगों के बीच में भी आप क्या हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप इंसुलेटेड हो गए, है ना। तो ऐसे गंदे वातावरण भी आपने ईयरफोन लगा लिया है तो आप सुन रहे हो, पूरी तरह से आप संगति में हैं, भक्तों की संगति में हैं, आध्यात्मिक वातावरण में है, आपका वातावरण आध्यात्मिक बना है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो टेक्नोलॉजी का अगर लाभ उठाएं तो बहुत फास्ट आपको जो है वैकुंठ में आपको रास्ता मिलेगा, और दुरुपयोग करें तो फास्ट क्या है, नरक में। नरक में बहुत फास्ट ले जाएगी टेक्नोलॉजी, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। या तो नरक में जाएंगे फास्ट सर्विस, वैकुंठ में जाएंगे तो फास्ट सर्विस, बहुत फास्ट, है ना, बहुत सुरक्षा है अगर आप लाभ उठाएं तो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।